साय कैबिनेट की बैठक है आज। नवा रायपुर मंत्रालय में ये बैठक होगी तो दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। निकाय चुनाव है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक में मानसून सत्र को भी लेकर चर्चा होगी कि कैसे मानसून सत्र में विधानसभा में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्या वो महत्वपूर्ण बातें होंगी जिन पर चर्चा की जाएगी। तो ये साय कैबिनेट की बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और नवा रायपुर मंत्रालय में ये बैठक होगी और आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दोपहर 3 बजे से बैठक शुरू होनी है, बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है राधा, क्योंकि मानसून सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार बहुत सारे ऐसे विधेयक लेकर आने वाली है जिस पर आज चर्चा संभव है। दूसरी अगर बात करूं तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत कम बारिश हुआ है, 30% कम बारिश छत्तीसगढ़ में हुआ है, किसान तो चिंतित है ही है, सरकार भी इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। इस विषय को लेकर भी लगातार आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है। तीसरी बड़ी बात करूं तो खाद बीज की समस्या किसानों को ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा होने वाली है। तीसरी बड़ी बात अगर की जाए तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है वो आंदोलन करने वाली है कानून व्यवस्था को लेकर, तो उस पर भी आज कहीं ना कहीं चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले जो मानसून सत्र है उस पर जो मंत्री है उसको किस तरीके से जवाब देना है, क्या क्या ऐसे प्रश्न आएंगे उसको लेकर किस तरीके से मंत्रियों को जवाब देना है, किस तरीके से पलटवार करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली। तो ऐसे 3-4 बिंदु हैं राधा जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है। जी ठीक है खोमन, तो बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी इसको हम देखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपका रुख करेंगे। तो इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी। तो आज विधायक दल की बैठक होनी है, शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तो मानसून सत्र को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति, तो विधायकों के प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कि कैसे जवाब देना है, विपक्ष का कैसे पलटवार करना है, क्या उनको जवाब देना है। साथ ही अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो एक तरफ आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, एक तरफ मानसून सत्र को लेकर बैठक हो रही है, मतलब 3 बजे बैठक शुरू होगी, वहीं शाम 6 बजे आज बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विपक्ष ने बड़ी तैयारी कर रखी है राधा। मानसून सत्र को लेकर अलग अलग विधायकों को कांग्रेस पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी दे रही है, इसको कैसे डिफेंड करेगी सरकार, यही रणनीति आज के विधायक दल की बैठक में होने वाली है, जो शाम 6 बजे शुरू होगी मुख्यमंत्री के निवास में, जिसमें तमाम जो विधायक है वो मौजूद रहने वाले हैं, मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। जब विपक्ष हमलावर होगा उस पर किस तरीके से जवाब देना है, कौन से विधायक किस तरीके से जवाब को संभालेगा, इस पर रणनीति होगी। कैसे विपक्ष को हमलावर करना है, इस पर भी रणनीति की जाएगी। तो समझा जा सकता है विपक्ष 977 सवाल लगे हैं राधा, 5 दिन का सत्र है मात्र और 977 सवाल,
ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती है कि सरकार जो विपक्ष के सवाल है उसका जवाब कैसे दिया जाए, और यही रणनीति आज के शाम बैठक में विधायक दल की होने वाली है। राधा, ठीक है खोमन, तो आज ये दोनों ही बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन बैठक पर जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी उस पर भी विस्तार न्यूज की नजर बनी हुई है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया खोमन। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला घोटाले मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। महादेव सचायक मामले में बड़ी खबर, थोड़ी देर में दोनों घोटाले के मामले में पेश किया जाएगा चालान। तो ईओडब्ल्यू और एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा चालान। और इसी बीच आपको बता दें कि समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत अन्य आरोपियों को भी पेश किया जाएगा। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में किया जाएगा पेश। तो महादेव सचायक के तमाम आरोपियों को आज पेश किया जाएगा। तो चालान की पेशगी मतलब कि अभी तक का आरोप पत्र, जांच और सभी तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कोयला घोटाले में ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में दोनों घोटाले के मामले में चालान पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा चालान, और समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत अन्य आरोपियों को भी पेश किया जाएगा। तो कोयला घोटाले में ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि सभी को इंतजार था कि कब जो है कोर्ट के सामने जो है चालान पेश किया जाएगा। और अब से ये अपडेट सामने आई है कि अब से थोड़ी ही देर में दोनों घोटालों के मामले में चालान को पेश किया जाएगा और ईओडब्ल्यू एसीबी कोर्ट में चालान को पेश किया जाएगा। तो समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी, साथ ही सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत अन्य आरोपियों को भी पेश किया जाएगा। तो महादेव सचायक के तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा। और चालान की पेशगी मतलब है कि अभी तक का आरोप पत्र और सभी तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चालान आपको बता दें कि कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अभी तक एक भी बार कोर्ट के आगे चालान को पेश नहीं किया गया है और 90 पेज का चालान सामने आया था, आपको बता दें, और अब कोर्ट के सामने इसे पेश किया जाएगा। तो महादेव सचायक के तमाम आरोपियों को भी पेश किया जाएगा, जिसमें कि समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू समेत अन्य आरोपियों को पेश किया जाएगा। तो पंचतत्व में विलीन छत्तीसगढ़ के लाल शहीद जवान भारत साहू का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। नक्सल मुर्दाबाद के नारे के साथ सभी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस दौरान जवान को अंतिम विदाई दी है। तो विदाई देने के बाद विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सभी के आक्रोश हैं, नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नक्सलियों और उनका साथ देने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभी भी शांति के रास्ते खुले हैं, नक्सली हथियार छोड़ सकते हैं। सभी जिस तरह चिता धधक रही उस तरह से सभी का जो है आपके सामने भी नक्सल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गृह मंत्री नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे आज लगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। आम जनता के मन में, समाज के मन में अब आक्रोश है इस नक्सलवाद के लिए, और नक्सलवाद का साथ देने वाले जो भी, चाहे शहर के, गांव के जो भी लोग हैं, सबके प्रति आक्रोश है मन में। गढ़चिरौली में सफलता मिली और अब आगे कार्रवाई बढ़ गई है, आपके भी आंखों में आंसू हैं और लगातार आप मॉनिटरिंग बनाए होगी। कार्यवाहियाँ तो होती रहेंगी, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो गृह मंत्री थे, उन्होंने अपना जन्मदिन निरस्त कर दिया है। सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है और कार्रवाइयाँ कठोर होंगी, बहुत होंगी, और जो भी संलिप्त भी हैं नक्सल गतिविधियों में उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, गृह मंत्री विजय शर्मा का साफ तौर पर कहना है। और जो जवान भरत लाल हैं, उनकी जो है चिता है उसे मुखाग्नि दे दी है और अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। और इसी तरह से अब जो आम जनमानस है वो सभी की आंखें नम हैं और सभी एक ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो नक्सली हैं उनका समूल विनाश किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भरद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के धरने पर बैठने के बाद हरकत में प्रशासन आ चुका है। तो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और राखड़ को हटाने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मौके पर सख्ती एसडीओपी, पीडब्ल्यूडी, आपको बता दें कि सीओ जयजयपुर, तहसीलदार एवं पुलिस मौजूद हैं और धरना में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू भी पहुंचे हैं।
तो राखड़ हटाने तक धरने पर बैठने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने सैकड़ों एकड़ फसल नुकसान होने की बात भी कही है। तो सख्ती की ये खबर आपको बता रहे हैं कि किसानों के धरने पर बैठने के बाद से प्रशासन अब हरकत में आ गया है। तो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और राखड़ को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। तो मौके पर सख्ती एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, सीईओ, साथ ही जयजयपुर और तहसीलदार एवं पुलिस भी इस मौके पर पहुंचे। धरना में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू भी पहुंचे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में किसान जो है धरने पर बैठे हैं, लेकिन बुलडोजर लेकर मौके पर प्रशासन पहुंची है और प्रशासन अब हरकत में आ गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परदेसी खूटे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। परदेसी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किसान जो है धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब प्रशासन हरकत में आ गई है और बुलडोजर लेकर मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है। परदेसी जी बता दूं, आज सवेरे से ही किसान जो है जयजयपुर हसौद मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। किसानों द्वारा 2 दिन पहले प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जा चुका था कि वो निस्तारी के लिए व्यवस्था करे, लेकिन प्रशासन से कोई पहल नहीं होने के बाद आज किसान जो है धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठने के बाद जो है प्रशासन हरकत में आई है और राजस्व विभाग की टीम द्वारा बुलडोजर वहां पे बुलवाया गया है और नाले जहां पे राखड़ को डम कर दिया गया था, उस नाले से जो है राखड़ को निकालने का काम शुरू हो गया है। और किसानों को साथ देने के लिए जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू भी धरने पर पहुंचे हैं। जी ठीक है परदेसी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरिया में स्कूली बच्चों का अनोखे तरीके से पेयजल समस्या से निजात दिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे खाना खाकर जूठी थाली लिए स्कूल परिसर में 6 साल पहले खोदे गए ट्यूबवेल को दिखा रहे हैं, जिसमें आज तक ना हैंडपंप है ना सोलर पंप लगे हैं, जिसके चलते बच्चों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बच्चों के इस अनोखे प्रदर्शन के बाद से अब देखना होगा कि बच्चों को स्कूल परिसर में कब तक पेयजल उपलब्ध मिल पाता है। विस्तार न्यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो दुरुस्त वनांचल क्षेत्र जो कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे गांव के प्राथमिक शाला सुक्तरा का बताया जा रहा है। तो जहां स्कूल परिसर में एक नहीं बल्कि 3 ट्यूबवेल खनन किया गया है, लेकिन आज तक पानी निकालने के लिए एक भी हैंडपंप न ही सोलर पंप वहां पर लगाया गया। तो कोरबा में मुहर्रम पर शुक्र दिवस घोषित करने का भी आपको बता दें अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से देशी और विदेशी शराब बरामद की है। के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ युकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। युकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि बीजापुर में सीमा पर नक्सलियों की बड़ी टीम को हमारे जवानों ने घेर लिया है? फिलहाल इसके ऊपर क्या जानकारी? जी हाँ, जिस तरह से ये सूचना निकल कर आई थी, और सुबह जानकारी मिली थी कि ग्रेहाउंड के जवानों ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इमड़ी नाम का एक गाँव है, उस गांव के जंगलों में जो है माओवादियों की एक बड़ी टीम को घेर कर हमला शुरू किया। और इस हमले में बताया ये जा रहा है, अब तक जो सूचना निकल कर आ रही है कि कई माओवादी मारे गए इसमें
और एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिसके पास से जो है एक ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। और ऑटोमेटिक राइफल के बरामद होने का सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जरूर माओवादियों का कोई मेन लीडर हो सकता है, जैसे उस टीम का कोई मेन लीडर हो सकता है। क्योंकि जब ऑटोमेटिक राइफल की बात होती है तो या तो फिर LMG राइफल हो सकती है, या AK-47 या फिर इंसास राइफल हो सकती है। तो इस मद्देनजर इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि हो ना हो इस दिन, आज के दिन जो एनकाउंटर चल रहा है यहाँ पर, इसमें भी सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। ठीक है, जैसे ही सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलेगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। हम आपका एक बार फिर रुक करेंगे युकेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो जांजगीर चांपा के पामगढ़ की सोफा रजाई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आगजनी से दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। तो वही मामले की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि आग कैसे लगी, और जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो आने वाले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस आने वाले चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है, और इसीलिए अब कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की शुरुआत भी कर दी गई है। एक तरफ भाजपा के नेता नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जीतकर 4 इंजन वाली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पर आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बना हुआ है। तो धरना प्रदर्शन और घेराव के जरिए कांग्रेस अपने कैडर को सक्रिय करने में भी जुट गई है। और इसी सिलसिले में PCC चीफ दीपक बैच ने जगदलपुर में शहर और ग्रामीण इलाकों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, और इस बैठक में उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की है। बता दें कि 24 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने जा रही है, और पिछले 6 महीने में कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कहीं भी चूकना नहीं चाहती है। नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए और परिसीमन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे नेताओं को निर्देशित किया गया है कि तैयारियां अभी से करें, और हम लोग पूरे पारदर्शिता के साथ इस समय मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। दूसरी, आने वाला 24 तारीख को तो आगामी चुनाव को देखते हुए भाटापारा क्षेत्र में परिसीमन किया जा रहा है। भाटापारा विधायक इंद्र साव ने इसका विरोध जताया है। बता दें कि भाटापारा शहरी क्षेत्र नगर पालिका अंतर्गत 31 वार्डों में परिसीमन किया गया, जिसमें भाटापारा विधायक इंद्र साव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध किया है। तो इस सिलसिले में कांग्रेसी पार्षदों के साथ विधायक इंद्र साव ने भाटापारा SDM नितिन तिवारी से मुलाकात भी की और भाजपा शासन पर गलत परिसीमन का आरोप लगाया। आज अभी फिलहाल परिसीमन की कार्यवाही की जा रही है भाटापारा में, तो उसके तहत दावा आपत्ति का समय खत्म हो गया है। उसके बाद उसके निराकरण से उनके कुछ शिकायतें थी, उनको लेके पहुंचे थे, और अभी दावा आपत्ति का निराकरण का समय चल रहा है। उसके बाद उसका प्रस्ताव फाइनल निराकरण के लिए भेजा। भाटापारा के पास में इसके निराकरण के बारे में हम लोग जानकारी लिए कि कैसा नक्शा बना है, कितनी जनसंख्या कहाँ से कहाँ जोड़ घटाया गया है, उसकी जानकारी लिए, और जो नोडल अधिकारी नगर पालिका के इस परिसीमन में जिनके द्वारा अनियमितता की गई है, उसके खिलाफ में कार्यवाही को लेकर हम लोग आज SDM से मिले। जशपुर में दंतैल हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि महिला घर से बाहर गई हुई थी और उसका सामान हाथी से गायब हो गया। माफ कीजिएगा, उसका सामना हाथी से हो गया, और क्षेत्र में एक हाथी अपने दल से बिछड़ गया है और उत्पात भी मचा रहा है। तो घायल व्यक्ति को उपचार के लिए फरसाबहार में भर्ती कराया गया, और ये घटना तपकरा वन परिक्षेत्र के रेमटे गांव की बताई जा रही है। सरगुजा जिले में किसानों को खाद को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी के चलते किसानों को सही दाम पर खाद नहीं मिल रहा है। क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए।
दुकानदार के पास कोई भी वैध बिल नहीं था और न ही निर्धारित गोदाम में खाद को रखा गया था। देखिए, जितना भी खाद था वो स्केटर्ड था, उसको एक जगह डंप करवा दिए हैं अच्छा से, और सब पे काउंटिंग करके उसको सुपुर्दनामा में दे दिए हैं और विक्रय प्रतिबंध हो गया है। ये बिना परमिशन के एक लोग विक्रय नहीं कर सकते। थोक व्यापारी माफियाओं से तालमेल बिठा लेते हैं और खाद पहुंचते ही माफिया खाद को अपने गोदाम में ले जाते हैं और फिर मनमाने तरीके से उसे बेच देते हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। और ऐसे में इस सिंडिकेट का सफाया बहुत जरूरी है ताकि किसानों को सही रेट पर खाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान इससे बेहद परेशान है, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कड़े कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा विकास खंड के मलेरिया प्रभावित कुदरत, छुइया और साथ ही टिंगनमाड़ा सहित अनेक गांवों का दौरा किया। बारिश के कारण बीच बीच में उन्होंने बाइक पर सवार होकर निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने सड़क को 2 दिनों में सुधार कर आने जाने योग्य बनाने का निर्देश भी दिया है। कलेक्टर ने कुदरत में मलेरिया चौपाल लगाकर हालत की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने स्वयं मेतानिन से मलेरिया जांच कराकर आम नागरिकों के जांच की प्रक्रिया का परीक्षण भी किया है। तो इसी बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जगदलपुर शहर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कोतवाली थाना परिसर में विशालकाय पेड़ गिरा है और सिरसा पेड़ के नीचे कई गाड़ियां भी दब गई हैं। और जगदलपुर की आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे यहां पर पेड़ जो है गिरा है, जिसके बाद से कई गाड़ियां पेड़ की चपेट में आ गई। तो कोतवाली थाना परिसर में विशालकाय पेड़ गिरा, जिसकी ये तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो वहीं जगदलपुर में बस्तर में लगातार हो रही बारिश से बनी जल भराव की स्थिति बन गई है। शहर के निचले इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी पहुंच गया है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे सड़क पर पानी भरा और सड़क पर ही नहीं, लोगों के घर में भी पानी भर गया है। तो निगम की लापरवाही से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और वक्त रहते नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी घरों में घुस गया है। तो अंग्रेजों के जमाने से निर्मित खैरागढ़ का सामुदायिक अस्पताल अब जानवरों का बसेरा बन गया है। जिला बनने को 2.5 साल होने को हैं, लेकिन जिला अस्पताल की अभी तक नींव तक नहीं रखी गई। वहीं इस अस्पताल की देखरेख से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि जानवरों का मरीजों के वार्डों में बेधड़क आना जाना लगा रहता है, मानो यहाँ पर इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का अस्पताल हो।